बिल्ली के उस आंवले को खोला, आग निर्वज हुई और कुम्हार ने बिल्ली उसको खोला आंवले को, और जैसे ही उसमें से बिल्ली के बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भागते हुए दिखाई दिए। सारे भगवान श्री प्रहलाद जी के मित्र पर करते ताली बजा करके हंसने लग गए, नाचने लग गए। और कुमारन तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, तो प्रहलाद जी को अंक में भर लिया कि तूने आज मेरे बच्चों को बचा लिया, मेरे पति को अपराध से बचा लिया, नहीं तो आज मेरे पति को बड़ा अपराध लगता। जब इस प्रकार की बात को देखा, भगवान की ऐसी लीला देखी, तो प्रहलाद के सारे जो मित्र पर करते, अब तो प्रहलाद जी के साथ में विद्यालय में जाकर के सब लोग कीर्तन करने लग जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा रुको रुको भैया, कीर्तन करने से पहले एक नियम होता है क्या, कि देखो जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक भजन का फल मिलता नहीं है। तो गुरु मंत्र के लिए क्या करें, संप्रदाय तो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो क्या करें भाई, संप्रदाय कैसे सुने, कैसा करो, दो व्यक्ति खड़िया घिसो। तो दो व्यक्ति खड़ी घिसने लग गए। खड़ी जानते हैं ना, पहले के गांव में देहात में जब घर को पुताई किया जाता था, तो आजकल तो सीमेंट रंग रोगन बहुत अच्छे प्रकार के चल गए हैं ना, लेकिन पहले खड़िया को गला करके फिर माताएं पुताई किया करती थी, है ना। उसी खड़िया को घिसने लग गए। एक व्यक्ति को ईंटा दे दी, वो ईंटा घिस रहा है। अब ईंटा खड़िया घिस ली, कहिया भैया अब क्या करें प्रहलाद इसका, कैसा करो, तिलक धारण करो पहले तो। तब प्रहलाद जी ने अपने ऊर्ध्व पुंड धारण तिलक किया है पूरा। भगवान ये क्या होता है, ऊर्ध्व पुंड का क्या मतलब होता है भगवान, तब उन्होंने प्रहलाद जी ने बताया, यज्ञ दान तपश्चर्या जप होमादिकं चये ऊर्ध्वपुंड विहीनस्तु किंचित पूर्तिम न संशयः। अगर आपने यज्ञ की, अगर आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने भगवान की कोई सेवा पूजा की, और तो और अगर आपने ब्राह्मण को भोजन भी अपने घर में खिलाया और आपके मस्तक पर या ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है, तो आपका ब्राह्मण जमाना भी व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए तिलक लगा करके कि क्या होता है कि देखो इसका नियम क्या होता है, आरभ्य नासिका मूले लाटांथे लिखिन मृदा। नासिका के अग्रभाग से शुरू किया जाता है, ललाट के अग्रभाग तक इसको ले जाया जाता है, जहाँ तक बाल होते हैं मस्तक पर लगाया जाता है। इस मस्तक के साथ में जो दोनों तरफ से लगाया जाता है, मानो ये भगवान नारायण के चरण हैं। इन भगवान के नारायण के चरण कमलों को इस आसन पर रखा जाता है, जो नीचे लगाते हैं ना ये वाला तिलक, उसमें भगवान के चरण कमलों को आसन पर बिठाते हैं। और आसन पर बिठाने के बाद जो बीच में श्री लगाते हैं ना, ये महादेवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। महालक्ष्मी क्षीर सागर में नित्य निरंतर भगवान नारायण की चरण सेवा करती हैं ना, तो वही लक्ष्मी भगवान की चरणों की सेवा करती रहती हैं। यही तिलक का अर्थ है, यही तिलक का भाव है। जब ये बात कही तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी लेकर के अपने मस्तक में खड़िया को लगा लिया, बीच में ईंटा घिस घिस करके लाल श्री का तिलक लगा लिया। बोले राधे राधे। अब इतना सौभाग्य, सब लोग तिलक धारण स्वरूप करके और भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। अब कीर्तन करने लगे, आज तक तो अकेले प्रहलाद करते थे, अब कीर्तन ग्वाल वाल कर रहे हैं, उनकी मंडली कर रही है। तब तो जो शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमरक नाम के, उनको बड़ा वो आया। अभी इस बात को अगर राजा को पता चल गया तो वो तो हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। आकर के उनको पकड़ा और झकझोरा, अरे भाई तुम क्या करते हो, कौन का भजन करते हो, तुम जानते नहीं हो हमारे राजा हिरण्यकश्यप में वो तुम्हें मार देंगे। तब तो उन्होंने कहा, जैसे उनको पकड़ा, पकड़ने से जैसे करंट लग जाता है किसी व्यक्ति को, वैसे ही षंड और अमर को भी करंट लग गया और वो भी भगवान के भजन में लग गए। बोलो राधे राधे। षंड और अमर भी भगवान के भजन में लग जाते हैं।
भगवान के भजन में लगे। हिरण्यकशिपु को सूचना हुई, हिरण्यकशिपु ने आकर के देखा और उनको पकड़ करके हिलाया, उनको कोई करंट नहीं लगा। किसी ने पूछा भगवान जब षंड और आमक को करंट लग गया तो हिरण्यकशिपु को करंट लग करके भगवान का भजन क्यों नहीं किया? तब किसी संत ने कहा भगवान एक बात बताओ, जिस बल्ब में जो बल्ब फ्यूज हो गया होगा उसको कितना भी करंट से जोड़ो, क्या वो उजाला कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और षंड और आमक को तो क्या है, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, वो तो ज्ञानवान है, वो तो सिर्फ खुले हुए रखे थे धरती पर, उनको अभी बिजली से जोड़ा नहीं गया था, नहीं तो जल जाए। आज बिजली से जोड़ने पर षंड और आमक तो भगवान के भजन में लग गए, लेकिन हिरण्यकशिपु का बल्ब नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसका बल्ब फ्यूज था। उसने आकर के विडंबना की, इसको मारने की प्रार्थना की। तब प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद जी से पूछा भगवान एक बात बताओ, तो तेरा भगवान है कहाँ, मुझे बता, आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं भैया पिताजी मैं आपको कहाँ बताऊं, कहाँ बताऊं, मेरा भगवान तो सर्वत्र है। जल चर थल चर नव चर नाना, जय जन चेतन जीव जहाना। संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जहां मेरा गोविंद नहीं रहता है, जहां मेरा परमात्मा निवास नहीं करता? पिताजी तुम में, मुझ में, सब में राम ही राम है, सब में गोविंद ही गोविंद है। तब तो उन्होंने कहा अच्छा तो इस खंबे में है क्या, इस खंबे में भी दृश्यता है? तब तो वह बोले प्रहलाद जी हाँ पिताजी इस खंबे में मुझको तो दिखाई देते हैं, आप पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखते हैं, आपको नहीं दिखाई देते, मैं क्या करूं? हिरण्यकशिपु ने अपना मुष्टिका का प्रहार इतनी जोर से किया खंबे में कि भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। और जैसे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट गड़गड़ानो, इतना भयंकर आवाज हुई, इतनी जोर की आवाज हुई कि त्रैलोक्य कांप गया, पृथ्वी हिल गई। इतना क्रोधावतार में नरसिंह भगवान आए। नरसिंह भगवान ने आकर के हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, उसके साथ में युद्ध करते हैं। सारे देवता और दैत्य घबरा गए, इतना क्रोध भगवान का, इसको कौन शांत कर सकता है? हिरण्यकशिपु को पकड़ा और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके श्री भगवान नरसिंह ने उनको धरती पर लिटाया, पकड़ करके अपनी जंघा पर लिटा लिया और अपने दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु को पहले तो घबराया कि मैं मर जाऊंगा, मर सकता हूँ, लेकिन जब उसको याद आया अरे ब्रह्मा जी के वरदान है मेरे पास, मैं मर तो सकता नहीं हूँ, मैं मर तो सकता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दे रखा है। तब तो ने कहा अरे तुम क्या करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझको मार तो सकते नहीं हो। उन्होंने कहा कैसे नहीं मार सकते हम तुझको? कह रहे मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हैं। क्या वरदान प्राप्त है तुमको ब्रह्मा जी से? क्या वरदान प्राप्त है? कि मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तब नरसिंह भगवान ने कहा बता तू कहाँ पर है, भीतर है क्या बाहर में है? तो उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली पर हूँ प्रभु। तो बता ये भीतर है कि बाहर है? कि न तो ये भीतर ही रहा और न ये बाहर ही रहा। तो फिर अब बता, कह रहे मैंने और भी वरदान मांगा कि मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। तो भगवान ने बताया तू मेरी जंघा पर है, ना पृथ्वी पर है और ना आकाश में है। अच्छा, तो मैंने और भी वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा। तब तो भगवान बोले देख न तो अब दिन है न रात्रि है, इस समय संध्या का समय हो रहा है, दिनस्त का समय है। अच्छा प्रभु आप भूल रहे हो, मैंने और भी वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से कहा था आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान नरसिंह बोले अच्छा ब्रह्मा मुझको बनाता या मैं ब्रह्मा को बनाता हूं? आज से पहले तो मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा ना पशु से मरूंगा। तब भगवान ने कहा बता मैं मनुष्य हूं या पशु हूं?
आधा सिंह का रूप और आधा मनुष्य का रूप धारण किया। तब तो थोड़ा घबराया, फिर याद आया नहीं नहीं, मैं तो अस्त्र शस्त्र किसी से मर ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में से नहीं मर सकता। जब ये बात बताई 12 महीने में से नहीं मर सकता हूं, तब तो ब्रह्मा जी से, तब तो भगवान नारायण ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा कि 13वां महीना जो बनाया ना पुरुषोत्तम मास, मैं तेरे जैसे दुष्टों के लिए ही बनाया है। तुझ जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए मुझे अगर जरूरत पड़ती है तो मैं 13 महीने भी बना देता हूँ। आज और अस्त्र शस्त्र की बात करता है तो देख मेरे जितने विकराल नाखून, आज मैं तेरे कुक्षा को, आपके तेरे पेट को इससे विदीर्ण कर दूंगा। तब भगवान नरसिंह ने उनकी अंतड़ियों को निकाल करके और उसका रक्तपान करने लग जाते हैं। मानो नरसिंह भगवान यह बताना चाहते हैं हम सबको कि देखो, कहीं मेरा भक्त, इसी के खून इसी के रक्त से तो मेरे भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हुई है, कहीं इसके रक्त में एक और कोई प्रहलाद तो नहीं चला गया। तो आज इस बात को व्यक्त करते हैं। उसकी अंतड़ियों को अपने गले में नरसिंह भगवान धारण कर लेते हैं। इतना क्रोधावतार, देवता लोग घबरा गए, भगवान को शांत कैसे करें। हिरण्यकश्यप तो मर गया पर इनका क्रोध तो शांत नहीं होता जी, क्या करें। तब उन्होंने कहा अगर शांत नहीं होता इनका क्रोध तो कितना भी कोई क्रोधी व्यक्ति हो और उनकी देवी को ले आओ, सारा क्रोध शांत हो जाएगा। सभी देवता लोग लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी से विनय किया, अरे लक्ष्मी जी ऐसा करो, आपको मालूम भगवान का अवतार हुआ है तो क्यों ना आप स्तुति करने चलो। लक्ष्मी सोचा अच्छा भगवान बहुत क्रोध में है, देवी आप संभाल लो भगवान को। लक्ष्मी सोचा अच्छा मैं तो अभी संभाल लेती, चलो। मेरे भगवान कभी क्रोध नहीं करते और वैसे मुझको देख करके तो और कभी क्रोध नहीं कर सकते। सुंदर थाली सजाई महालक्ष्मी ने, फूल रखे, चावल रखे, सुंदर दीपक लगाए, जल का लोटा लिया, आकर के और भगवान की आरती उतारने लग जाती है। जैसे भगवान की आरती चरणों में उतारी, क्योंकि आरती का नियम होता है ना, चरणों में पहले आरती उतारो, फिर वक्षस्थल पर उतारो, फिर मुख पे उतारो। अब भाई 4 बार चरणों में आरती उतारी महालक्ष्मी ने, तब तक तो ठीक कोई बात नहीं। वक्षस्थल पर 2 बार जैसे आरती उतारी तब तक भी ठीक कोई बात नहीं। और जैसे मुख में आरती उतारने के लिए हुई, भगवान नरसिंह ने दहाड़ मार दी और जैसे दहाड़ मारी लक्ष्मी जी थाली को फेंक करके ताता थैया करके भाग जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु भगवान नहीं हो सकते, तुम झूठ बोलते हो, मेरे भगवान का इतना क्रोध अवतार हो ही नहीं सकता। तब तो सब लोग सोच में पड़ गए कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। तब क्या किया, प्रहलाद जी को ही सबने आगे किया और कहा तुम्हारे लिए भगवान का अवतार हुआ है, तुम अगर आगे जाओगे और तुम ही भगवान को शांत करोगे तो भगवान शांत हो सकते हैं। आज मेरे प्रभु कि ऐसी लीला कि प्रहलाद जी जैसे आगे आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मेरे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और ऐसे भक्त वत्सल मेरे प्यारे हैं तो उनको अपनी गोदी में बिठा करके और पुचकारने लग जाते हैं, उनको अपनी जिह्वा से चाटने लग जाते हैं और कहते हैं भोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया हाय, गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुँचाया तुम्हें कसर राखी न सताने में। अग्नि में जला के हृदय
हृदय से लगाएं प्रभु, चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे, देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोहे, देर भई। नरसिंह भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा, रुदन करने लगे, कहने लगे पुत्र मुझको क्षमा कर दो, तेने कोई अपराध तो किसी का किया नहीं था, तूने मात्र मेरा एक नाम ही तो गाया था। मेरे एक नाम गाने से, मेरा एक नाम स्मरण करने से तुमको जल में डुबाया, तुमको पहाड़ों से गिराया, तुमको जहर पिलाया, तुमको अग्नि में जलाया, लेकिन तुमने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। मैं बड़ा निर्दयी हूं। सब लोग मुझको निष्ठुर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। अरे हकीकत का ही मैं निर्दयी हूं। इतनी देर तक मैं इस तेरी दुर्व्यवहार को देखता रहा दुष्ट के। तुमको चाहता तो मैं फर्स्ट में बसा सकता था पहली बार, लेकिन मंजुल मुखार प्रभु, चूम चूम कहें प्रभु, पुत्र क्षमा करो, देर भई आने में। हे लाला, हे पुत्र प्रहलाद, मुझको क्षमा कर देना, मुझको आने में बहुत देर हो गई। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे प्रभु अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ऐसी भगवान पर कृपा की। एक पद बोला, एक पद सूरदास जी का बहुत सुंदर है। सूर अनेक फिरे कनुमागत, पद सूरुष स्वाद कहा, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारिस चाह का। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आप और हम लोग कहते पहले के जमाने भगवान का अवतार होता था। पहले भगवान आते थे, भक्तों को दर्शन देते थे, अपने भक्तों की रक्षा करते थे। अब भगवान नहीं आते, तो इसका कारण कौन है? भगवान नहीं है, हम और आप हैं। नरसिंह तो आज भी खम्भे खम्भे में बसते हैं। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। काढ़ने को भक्त प्रहलाद भी तो चाहिए महाराज। प्रहलाद जी पर कितना कष्ट आया सोचो। भगवान का नाम लेने से उनको रोका जा रहा है। रोकना तो दूर, उनको ताड़न किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको गिर से गिराया जा रहा है, उनको पहाड़ों से है? और आज तो कह करके भी कथा में नहीं आते महाराज, कमरे में सोते रहते। बोलो राधे राधे। है? मोबाइल चला रहे हो तो बाहर बैठ के दरवाजे में मोबाइल चलाते रहते हैं। फिर भी कथा में, यहाँ अंदर कथा हो रही है, इतनी दूर से आए हैं कथा करवाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, अपने रूम में या तो सो रहे हैं या बाहर दरवाजे पर बैठ करके वृंदावन के दृश्य देख रहे हैं, फिर भी कथा सुनने नहीं आते हैं। अब बताइए तो भगवान कहाँ से प्रकट हो? अरे भगवान तो कष्ट देने पर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ते, तब भगवान कुछ कृपा कर देते हैं। और आप तो कहने पर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, कथा नहीं सुन रहे, और आप चाहो भगवान तुम पे कृपा कर दे पहले, तो ये तो संभव नहीं है ना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। तो अपन को भक्त बनना पड़ेगा, तभी भगवान कृपा करेंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो भगवान कैसे कृपा कर सकते हैं? इस प्रकार भक्त पर कृपा की। प्रहलाद जी से वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? आपने मुझे इतना दे दिया, इतना आपने कभी न ब्रह्मा को दिया, न भगवान शंकर को दिया, और आपने सहोदर भाई बलराम जी को भी नहीं दिया। चलो बलराम जी को नहीं दिया, ब्रह्मा और भगवान शंकर को नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपने अपनी परम प्रेयसी लक्ष्मी जी को भी ये प्राप्त नहीं किया सुख, वो आपने मुझको प्रदान कर दिया।
भगवान बोले मैंने ऐसा कौन सा सुख तुझे दे दिया प्रहलाद, बताओ तो तुम, मैंने तो तुम्हें कष्ट के सिवा कुछ दिया नहीं। तब प्रहलाद जी बोल देते हैं, कितनी सुंदर बात बोले, क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोदिकेऽस्मिन् जातः शूरेतरकुले क्वतवानुकंपा। हे प्रभु, कहा मैं दैत्य कुल में उत्पन्न, दैत्य बुद्धि, दैत्य कुल दूषित परिवार में उत्पन्न हुआ हूं, और कहा तुम्हारी अहेतु की कृपा, ऐसी कृपा आपने कभी ब्रह्मा जी पर नहीं की, महामाया भगवती लक्ष्मी पर नहीं की, और तो और भोलेनाथ शंकर पर भी नहीं की, वो कृपा आपने मुझको प्रदान कर दी। भगवान नरसिंह बोले कौन सी कृपा की? कहते हैं न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाम यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। आप बताइए भगवान, क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया? भगवान बोले नहीं नहीं, शायद ब्रह्मा जी को तो मैंने गोद में कभी नहीं बिठाया। अच्छा चलो आप ये बताओ, क्या भगवान शंकर जी को आपने अपने कभी कक्षस्थल से लगाया? भगवान बोले याद नहीं, कभी नहीं लगाया, मुझे नहीं लगता मैंने कभी शंकर को अपने गले से लगाया। तो क्या आपने कभी महामाया भगवती लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठाकर उसके मस्तक में चुम्बन किया? नारायण कहते नहीं किया। तो प्रभु ये तीनों ही चीज आपने मुझे प्रदान कर दी, अब आपसे क्या मांगू? न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमायाम यन्मेर पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। आपने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, अपने वक्षस्थल से लगा लिया और मेरे मस्तक पर चुम्बन भी किया, मुझको चाटने लग गए। अब मैं और क्या चाहूँ? दैत्य कुल में उत्पन्न, मैं तो इस लायक भी नहीं था, लेकिन आपने इतना लायक बना दिया। मुझ जैसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। अब और इससे ज्यादा क्या मांगू गोविंद? अब तुमको ही मांग लिया तो फिर तुमसे क्या मांगे? एक भजन आता है ना, कौन सा भजन आता है? बोलो राधे राधे। हो मेरी दुनिया तुम ही हो, तो दुनिया से क्या मांगे? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे? जब बिन मांगे देता, तो बोल के क्या मांगे? सच्चे मन से भगवान ने अगर दिया है तो ही ताली बजा करके भगवान का आनंद लेना, और अगर आपको नहीं दिया तो आप ताली नहीं, चुपचाप बैठे रहना। ओ जब बिन मांगे देता, तो बोल के क्या मांगे?
हमें कृष्ण प्रेमियों की पहचान जो दी तुमने, ओ हमें कृष्ण प्रेमियों की पहचान जो दी तुमने। किस्मत को बनाते तुम, किस्मत को बनाते तुम, किस्मत से क्या मांगे, किस्मत को बनाते तुम, किस्मत से क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन मांगे जय हो तो बोल के क्या मांगे, तो जब बिन मांगे देखा, ताली बजाते हुए मस्ती के साथ, बोल के क्या मांगे। ओ कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, उसको हम कह देंगे वृंदावन जैसी होगी, उसको हम कह देंगे वृंदावन जैसी होगी, उसको हम कह देंगे वृंदावन जैसी होगी। जीते जी क्या हुआ, ओ जीते जी स्वर्ग मिला, ओ जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या। अब मरने पर स्वर्ग मिला कि नहीं मिला हम नहीं जानते, लेकिन हमें वृंदावन धाम रहने को दे दिया तो जीते जी स्वर्ग मिल गया, तो फिर मरने पर क्या मांगे, कुछ नहीं मांगना। ओ जब बिन मांगे देना तो बोल के क्या मांगे, जो बिन मांगे देता तो बोल के क्या मांगे। जय हो बाके बिहारी लाल की। नालायक हैं, कुकर्मी हैं, अपने इन संसार की वासनाओं में पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी कृपा तो आपकी कृपा है। किशोरी जी, तेरी कृपा तो तेरी कृपा है, उसकी कृपा की बात न पूछो। मुझ जैसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझ जैसे नालायक को लायक समझा तुमने। ओ मुझ जैसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझ जैसे नालायक को लायक
लायक समझा तुमने। अपनों ने ठुकराया, जय हो। अपना समझा तुमने। अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। जिनको मैंने संसार में अपना माना गोविंद, सबने मुझे ठुकरा दिया। जब मेरे पास धन था तब मेरे पास सब थे, आज मेरे पास धन नहीं है तो मेरा अपना कोई नहीं है। तो क्या कहा, ओ अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। तुमको ही मांग लिया, तुमको ही मांग लिया। अब तुमसे क्या मांगे, वो जब तुमको मांग लिया, फिर तुमसे क्या मांगे। जब बिन मांगे देता तो बोल के क्या मांगे। वो जब बिन मांगे देता, तो बोल के क्या मांगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन मांगे देता जय हो। तो बोल के क्या मांगे। जब बिन मांगे देता, तो बोल के क्या मांगे। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु जब आपने बिन मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, जो परमपिता ब्रह्मा को नहीं दिया, जो भगवान शंकर को नहीं दिया, और महामाया भगवती लक्ष्मी जी को जो प्रदान नहीं किया, वो सब कुछ आपने मुझे